हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेईई मेंस 2023। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स होते हैं जेईई मेंस में, जो कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्राइमरी फोकस आपको उसमें देना है। उन चैप्टर्स में फोकस देने से आपकी जेईई मेंस की परसेंटाइल बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है, मे बी 99% प्लस परसेंटाइल आपकी ला सकती है। तो इसलिए आपको इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स में फोकस देना मस्ट है। आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स से चैप्टर्स में फोकस करो, मैं कह रहा हूं कि सारे चैप्टर्स में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आ रहे हैं उस सब में फोकस करो, बट प्राइमरीली आपका फोकस इन सारे चैप्टर्स पे ज्यादा होना चाहिए। और वगैरह चैप्टर्स में भी करते रहो, बट इन सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स पे ज्यादा प्राइमरी फोकस देना, तो आपका मार्क्स और एक्सटेंड हो सकता है। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जेईई 2023 पे, मैं उसकी बात करता हूँ। नंबर 1 पे आता है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। आपका जो फिजिकल मेजरमेंट होता है उसमें कौन सा कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है? फिजिकल क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट्स, डायमेंशंस, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान दे देना, इसमें फोकस दे देना। मैं आपको इसकी पूरी टेबल और डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। दूसरा टॉपिक जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वो वर्क, एनर्जी एंड पावर, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। और इसमें जो कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका नेचर ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स जरूर पढ़ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये जरूर पढ़ना। थर्ड है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो सकता है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड कोन, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन और टॉर्क का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, सोप बबल वाला क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन एंड हीट का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी में आपका आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ आइडियल गैसेस, काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैसेस, ठीक है। फिर ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में देख लेना, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, एसी वोल्टेज है और आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है, इसको देख लेना। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट, इतना नहीं है बट आपका ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स में आ जाता है, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसको देख लेना। और एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में भी देख लेना यार, कैसे स्क्रू गॉज का कैसे निकालते हैं, मेजर कैसे करते हैं, थिकनेस कैसे मेजर करते हैं, और किसी दो प्राइमरी सेल्स का पोटेंशियोमीटर से कैसे कंपेयर करते हैं ईएमएफ को, ठीक है, इसको देख लेना। वर्नियर कैलिपर्स का यूज देख लेना, उसके क्वेश्चंस थोड़े लगा लेना प्रीवियस ईयर के, ये भी इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं तो आप ये सब देख लेना, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कैसे निकालते हैं तो आप ये सब पूरा देख लेना। कंसेप्ट आपके फिजिक्स में काफी अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सब्जेक्ट की, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है? वन टॉपिक है वो सेट रिलेशन फंक्शन। उसमें सबसे अच्छा कंसेप्ट्स क्या हो सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, इंटरवल्स पढ़ लेना, यूनियंस ऑफ सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन पढ़ लेना, इंटरसेक्शन पढ़ लेना, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, कार्डिनल नंबर सिस्टम बच्चों वाला है, डोमेन रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना, बच्चों वाला एकदम आप इजिली कर सकते हो। और दूसरे में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये चैप्टर में कंसेप्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? आयोटा, पावर ऑफ आयोटा पढ़ लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना, उसके प्रॉब्लम्स लगा लेना, ठीक है। कॉन्जुगेट निकाल लेना, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लेना, और यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके काफी क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में, खासकर इसके थोड़े टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके मैट्रिसेस है, ऑर्डर मैट्रिक्स, रो कॉलम मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज, कंजुगेट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते हैं, ये पढ़ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी थर्ड में आता है, उसमें परम्यूटेशन पढ़ लेना, एप्लीकेशन परम्यूटेशन, ज्योमेट्रिकल परम्यूटेशंस, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स देख लेना, उसमें अच्छी तरह है। और रैंक ऑफ अ वर्ड इन द डिक्शनरी, कॉमन प्रॉब्लम्स है जो कि आ सकती है। फिर बाइनोमियल थ्योरम में उसके एक्सप्रेशन पढ़ लेना, उसके प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ लेना। फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट पार्ट 2 पढ़ लेना, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पढ़ लेना, कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन जरूर उसमें देख लेना। सीक्वेंस सीरीज में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी एचपी भी देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद एपी जीपी सीरीज प्रोग्रेशन, ये सब देख लेना। सम ऑफ एन टर्म्स एपी जीपी के देख लेना। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटिव अब हम आते हैं और इसमें काफी ज्यादा अच्छे टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको लिमिट पढ़ना है, अलजेब्रिक लिमिट्स पढ़ने हैं और अलजेब्रिक फंक्शंस पढ़ लेना, इन्फिनिटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है वो भी पढ़ लेना। इंटीग्रल कैलकुलस में आपको इंटीग्रेशन पढ़ लेना, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन वो पढ़ लेना, फंडामेंटल फॉर्मूला पढ़ लेना ट्रिग्नोमेट्रिक के, स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ लेना, बस इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेना, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, ये पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम आते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ना, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रोइड, इन सेंटर पढ़ लेना, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ लेना और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर लगाना। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में क्या होता है इंपॉर्टेंट कि आपको क्वेश्चन ज्यादा लगाने पड़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्वेश्चन लगा लेना। फिर 3D ज्योमेट्री में आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेक्शन फॉर्मूला हो सकता है।
डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस पढ़ लेना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये सब पढ़ना है। इसमें बेसिक क्वेश्चंस लगा लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, फिर उसके बाद आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर मेथड से, सेक्शन फॉर्मूला ये पढ़ लेना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको छोड़ना स्किप कर सकते हो। मीन मीडियन मोड आता है, डिस्पर्जन आता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, ये पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री तो एकदम बेसिक है, आप पढ़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कंपाउंड एंगल्स, फंक्शन फॉर एक्यूट एंगल्स पढ़ सकते हो और आइडेंटिटीज पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैथमेटिकल रीजनिंग आखिरी है। मैथमेटिकल रीजनिंग अगर हो तो स्किप करो, मैंने तो स्किप किया था, आप स्किप कर सकते हो, तो पढ़ना है पढ़ लो। ट्रुथ टेबल पढ़ लेना, सेट नोटेशन, आपका कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव जो होता है, टोटोलॉजी होता है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, ये सब बहुत ईजी कंसेप्ट है, आप इसको कर सकते हो। इसमें काफी ज्यादा स्कोर भी कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो इसको आप अगर आ गए तो आप इसको अच्छी तरह से स्कोर कर लोगे। अब थर्ड चैप्टर की बात, थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हो, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में आपका पहला आता है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब पूरा रटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छी तरह से रट लो। मोल कंसेप्ट, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, तो इसमें आपको फॉर्मुलेस को रटने के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चंस प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टोइकियोमेट्री है, उसमें कैलकुलेशन और लिमिटिंग रिएजेंट उसको याद कर लेना, रिएक्शंस एंड सॉल्यूशंस याद कर लेना। सेकंड चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपका गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये सब है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वेशन, आरटी, बहुत इजी। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये देख लेना। फिर थर्ड में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक, ये सारे बेसिक्स है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बीच से क्वेश्चन आते हैं, आयनिक के इक्विलिब्रियम से, और ये सब सारे थर्मोडायनेमिक्स से, ये सबसे ज्यादा बेसिक और ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक्स भी कर लो ताकि ये भी आ जाए तो आंसर दे देना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता था वो पढ़ लेना। आप अपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ लेना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेफिनेशन, और उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना, बहुत बार आया है, ये कर लेना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, उसमें क्या करना है आपको, स्टेट फंक्शन करना है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस देखना है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देखना है। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो उसमें क्वेश्चन आता ही है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल होता है, आइडियाबैटिक रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल जो एक्सपेंशन होता है वो देख लेना, ठीक है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या आता है, वो होता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, वो कर लेना, इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरह से। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना, आप आयन इलेक्ट्रोड मेथड जो होता है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, वो जरूर पढ़ लेना। फिर उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रोड मेथड इसमें भी होता है, इसको देख लेना, ठीक है। अब बात है प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। ये जो चैप्टर है प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल, पूरा थ्योरी चैप्टर है, मैंने इसको स्किप किया था, आप हो सके तो इसको पढ़ लेना। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसमें एक टाइप 1 वर्ड आंसर आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस आ सकता है, लीचिंग, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, ये पढ़ लेना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का पूरा कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ के जाना, मकअप करके जाना, और वेपर फेज रिफाइनिंग भी अच्छी तरह से पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। तो देख लेना, अगर आ गया, नहीं आया तो छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। अब आते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, एल्कली और एल्कलीन अर्थ मेटल्स पे। इसमें आप प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ना, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज पढ़ना। एक्चुअली होता है इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लिए जाएंगे, एल्कली मेटल्स के, नॉन एल्कलिक मेटल्स के प्रॉपर्टीज बताओ, बिहेवियर बताओ, इसका एनोमलस बिहेवियर क्या होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ये सब चीजें आपको रटनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा रटनी पड़ेगी आपको। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है, इक्वेशन है, वो सब पढ़ के जाना। और अब जो हैलाइड्स होते हैं एल्कली मेटल्स के, वो देख के जाना, ठीक है। NaF, HF, ये सब देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी पूछा जाता है, क्यों लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी कैसे एनोमलस बिहेवियर होता है उन सारे एलिमेंट्स का लैंथेनाइट सीरीज में, और ये सब चीजें में ये जरूर पढ़ लेना। एटॉमिक साइज देख लेना, और आयनाइजेशन एनर्जी उन सबकी देख लेना, एटॉमिक साइज क्यों वैरी करती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों वैरी करती है। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वैरी करता है, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही देख लेना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है DF ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी पूरा थ्योरी है, और इसमें आप एडिशनल कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसको चैप्टर को देख लेना, कंसेप्ट को देख लेना। टाइप्स ऑफ लिगैंड्स देख लेना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लेना, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टोरी थ्योरी है, जरा समझोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले चैप्टर की, ठीक है। इसमें आपका सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जगह डिस्टिलेशन इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी, टेस्ट फॉर हैलोजेंस और डुमास मेथड इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है, थ्योरी देख लेना। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स वाले में, सब बेसिक प्रिंसिपल्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है आपका, फंक्शनल ग्रुप, IUPAC नोमेनक्लेचर, कैसे नेमिंग होती है वो देख लेना। कार्बनियंस, कार्बोकेटायंस, और फिर एल्कली फ्री रेडिकल्स देख लेना, ठीक है, ये सब देख लेना। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैलोजेंस वाले में देख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देख लेना नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसे होता है, CX में कैसे बॉन्ड बनता है, उसका कैसे रिएक्शन होता है, PCl5, PCl3, SOCl2 और HX, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PCl5, PCl3, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस देख लेना। SN1 SN2 रिएक्शन भी देख लेना,
ये भी मैंने पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देख लेना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट होता है, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाइलेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद डाइल्यूट HNO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी पूरी लिस्ट बनाई है और आपको मैं जरूर इसको दूंगा, आप जरूर इसको देख लेना, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा प्रिपेयर करना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं आपका एनाल्जेस्टिक्स, ये सब आता है, एंटीबायोटिक्स, प्रिजर्वेटिव्स, जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आता है तो इसको देख लेना। फिर इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अगर छोड़ना है छोड़ दो। फिर इसको टेस्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एनालिसिस ऑफ कैटायंस, ये देख लेना। लुईस रिप्रेजेंटेशन देख लेना। ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन क्या होता है, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे कि लेंथ, एंगल, एनर्जी, स्ट्रेंथ, ये क्या होता है। फजान्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बॉन्डिंग होती है, पी टू पी बॉन्डिंग, पी टू डी टू पी बॉन्डिंग, ये सब देख लेना, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल देख लेना, थोड़ी एटॉमिक रेडियस पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। एटॉमिक रेडाई पढ़ के जाना, ठीक है। आयनिक रेडाई पढ़ के जाना, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे कंसेप्ट्स होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर पढ़ के जाना। और मैं जो सिलेबस है यार, ये सब पूरे कंसेप्ट हो गए, पूरे चैप्टर्स हो गए तीनों में, आपके फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। और जो सिलेबस हो जाता है जेईई मेंस का, वो भी आपको PDF में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको सिलेबस भी देख लेना कि क्या क्या एक्चुअली में आ रहा है। और आपको मैंने तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का कंसेप्ट बता दिया, तो प्लीज इसमें ध्यान देना, इसमें जरूर ध्यान देना। एक बार और अगर भूल गए हो तो रिवाइज करते रहो। बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताऊंगा आगे वाले वीडियो में कि कैसे आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजी की मदद से अपने जेईई मेंस के चैप्टर्स को कवर कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। कोई टिप्स बताऊंगा नोट्स देने के लिए, बट ये सब आगे वाले वीडियो में जरूर मैं बताऊंगा। तो आज तक के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू मिली हो, इन सारे कंसेप्ट को जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा रिवाइज कर लेना। अभी तो हो सकता है टाइम है थोड़ा, तो इसलिए अभी से ही गाड़ी को स्टार्ट कर दो, बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अगर अच्छे परसेंटाइल लाने हैं तो। सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस अगेन नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।